हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सीजी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यहाँ विभिन्न प्रकार के छत्तीसगढ़ी सीजी का जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है उसके बारे में प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कि सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ ईटीसी का। देखिए, मैं अभी आप लोगों के लिए सीजी पुलिस का क्वेश्चन आप लोगों को अवेलेबल करा रहा हूँ, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मैं आप लोगों का पूरा सीजी पुलिस का सिलेबस है, हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। और आप लोग नए हो तो मेरे वीडियो के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोगों को इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ का साहित्य से संबंधित प्रश्न को लेकर आया हूँ, जिसमें आपका मुहावरा, लोकोक्ति, जनौला ये सब आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ये दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, भूलन कांदा किस साहित्यकार की रचना है? तो भूलन कांदा जो है संजीव बख्शी जी की रचना है। किनकी रचना है? संजीव बख्शी। ये जो भूलन कांदा है वो किसकी रचना है? संजीव बख्शी। इसके नाम पर मूवी भी बना है ना। किसके नाम पर बना है? भूलन कांदा के नाम पर मूवी बना है। तो चलिए अगला देखते हैं। प्रमुख लेखक एवं उनकी कृति का सही मेल नहीं है। देखिए, ये सब कूट वाले प्रश्न है, मैं आपको एकदम इजीली बता रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यही क्वेश्चन जो है आगे पीछे करके देगा कूट में। देखिए, बंशीधर पांडे, हीरू के कथनी, ये इसका सही मेल है। प्यारेलाल गुप्त प्राचीन छत्तीसगढ़, ये भी सही है। अमृतलाल दुबे, तुलसी के बिरवा, ये उनकी रचना है। देखो आप लोग इसको ध्यान मत दिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको देखिए। ये जो है बंशीधर, ये इनका सही कृति है। प्यारेलाल गुप्त का सही कृति क्या है? प्राचीन छत्तीसगढ़। अमृतलाल दुबे ने क्या लिखा है? तुलसी के बिरवा। श्यामलाल चतुर्वेदी जी ने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है पर्रा भरलाई। बस आपको यही देखना है। इसमें क्या है, ये कौन सही मेल नहीं है? तो ये सब के सब सही मेल है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई गलत नहीं है। ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में गोपाल मिश्र की रचना नहीं है। तो देखिए, इसमें आपको क्या देखना है, इसमें मैं बताया गोपाल मिश्र जी की रचनाएं कितनी कौन कौन सी हैं। आपको नहीं है उसको ध्यान देना है, नहीं है। देखिए, गोपाल मिश्र की रचनाएं क्या है? खूब तमाशा, ये उनकी रचना है। सुदामा चरित, ये भी उनकी रचना है। राम प्रताप, ये भी गोपाल मिश्र जी की रचना है। गंग लहरी जो है इनकी रचना नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम व्याकरण लेखक कौन है? देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लेखक जो है कौन है? तो देखिए, व्याकरण लेखक में हमारा जो है हीरालाल काव्योपाध्याय है। कौन है? हीरालाल काव्योपाध्याय। इन्हें छत्तीसगढ़ का पाणिनि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का पाणिनि। चलिए अगला देखते हैं। कौन छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उनकी कृति का सही मेल नहीं है? इसमें से कौन है जो उनकी कृति से सही मेल नहीं है बोल रहा है साहित्यकार का? इसमें आपको ध्यान देना है, जो जो सही है उसको देखिएगा, जो गलत है उसको ध्यान मत दीजिएगा। देखिए, विमल पाठक, गवई के गीत, विमल पाठक जी ने क्या लिखा है? गवई के गीत, ये सही है। सीता मिश्र, सुरही गैया, ये भी सही है। विनोद शुक्ल जो है नौकर की कमीज, देखिए ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है, विनोद शुक्ल ने कौन सी रचना की है या फिर नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो ये क्या है? ये जो है विनोद शुक्ल जी की रचना है, नौकर की कमीज। इसको ध्यान दीजिए। अब देखिए, शिव शंकर गोदान, ये गलत बात, ये गलत है। इसको किसने लिखा था? गोदान को लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने जी। ठीक ना। तो चलिए अगला देखते हैं। अरपा पैरी के धार के लेखक कौन है? ये हर बार पूछा जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। अरपा पैरी के धार के लेखक जो है नरेंद्र देव वर्मा है। कौन है? नरेंद्र देव वर्मा। चलिए अगला देखते हैं। कौन से साहित्यकार उनकी रचना का सही मेल नहीं है? देखिए, जो रचना का सही मेल है उसको ध्यान दीजिएगा। निरुपमा शर्मा, जो भारत की प्रथम महिला साहित्यकार है, मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार जो है निरुपमा शर्मा है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये हर बार पूछा जा रहा है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ की प्रथम साहित्यकार महिला कौन थी छत्तीसगढ़ी भाषा में? तो वो थी निरुपमा शर्मा। अब उनकी रचना क्या थी? दाई खेलंद, ये किनकी रचना है? निरुपमा शर्मा जी की। उर्मिला शुक्ल, इनकी रचना क्या है? गोदना के फूल, किनकी रचना है?
उर्मिला शुक्ल। भूलन का न किनकी रचना, संजीव बख्शी। तो मुंशी प्रेमचंद की रचना आमा के पानी, ये गलत हो जाएगा और हमारा ये आंसर नंबर डी इसमें का सही होगा। अगला देखिए, एक गोड़ मसौठन घुंघरू, जनौला का अर्थ है। अब देखिए साहित्य खत्म, इतना में अब आपका जनौला स्टार्ट हो गया है। क्या साहित्य जो है बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए उसमें जो प्रमुख है उसको बता दिया हूँ। बाकी चलिए जनौला देखते हैं। एक गोड़ के सौठन घुंघरू, जनौला का अर्थ क्या है? आप लोग भी अपने हिसाब से आंसर दीजिएगा, वीडियो को रोक के पहले, उसके बाद फिर आंसर सुनिएगा, ठीक ना। देखिए, एक गोड़ में सौठी घुंघरू के जनौला का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मूंगफली। क्या है? मूंगफली। चलिए अगला देखते हैं। 10 खिला गड़े है दरबार में पड़े है, इसका अर्थ क्या है? देखिए ये क्वेश्चन जो है पिछले साल का CGPSC के एग्जाम में पूछा गया था। 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े है का अर्थ है पत्री। क्या है? पत्री। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जनौला का सही उत्तर कौन नहीं है? देखिए इसमें बहुत सारे जनौला को मैं ऐड किया हूँ, कूट के हिसाब से रहता है, तो इसमें आपको छांटना है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए, फूल फूले रिंगी चिंगी, फर फरे लमढोरा, ये जो है इसका मुनगा को, इसका आंसर हो जाएगा मुनगा। ठीक। कुबरा बुढ़वा नून खाए, देखिए क्या है? कुबरा बुढ़वा क्या है? नून खाए। ये कुबरा नहीं, कुबरा होगा। कुबरा बुढ़वा नून खाए, ये इमली है। पानी के भीतर कांच का लोटा, क्या है? पानी के भीतर कांच का लोटा जो है सूर्य है। आए लुलू जाए लुलू, पानी ला डराए लुलू, ये जूता है। क्या है? जूता है। तो इसमें कौन सा गलत है? तो इनमें से कोई गलत नहीं है, तो हमारा आंसर नंबर ई। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जनौला का सही उत्तर है? एक चिड़ै ऐसा पूछी मधु पैसा, मोर, ये सही है। मयूर, ये सही हो गया। बीच दरिया में गुलगुल भजिया, ये जोंक है, ये भी सही हो गया। 5 भाई के एके अंगना, हथेली। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ना जनौला, इसको आप याद रखिएगा, ये सब पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए अगला देखिए। भूंजे मुसवा रुक चढ़े, जनौला का अर्थ क्या है? भूंजे मुसवा रुक चढ़े, जनौला का अर्थ है कुल्हाड़ी। क्या है? कुल्हाड़ी। अगला देखिए, कौन सा जनौला सुमेलित नहीं है? देखिए, बीच दरिया में चांदी के लौड़ी, कमल लाल, ये सही है। पेट चिरहा पीठ कुबरा, ये कबरा नहीं है, कुबरा है। तो पेट चिरहा पीठ कुबरा क्या है? कौड़ी, जिसको चित्ती बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, ये हो गया। दिन में हरू रात में हरू, ये क्या है? खटिया है। पर्रा खेत में करिया नांगर, देखिए ये ब्लैक बोर्ड लिखा है, ये गलत हो जाएगा। ये जो है करिया खेत में पर्रा नांगर होता है, ब्लैक बोर्ड क्या होता है? करिया खेत में पर्रा नांगर। तो हमारा सुमेलित जनौला कौन नहीं है? ये वाला। अगला देखिए, अड़गर ऊपर बड़गर, बड़गर ऊपर डोर, गाय भैंस ला छोड़ के कोठा ला लेके चोर, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मधुमक्खी। मधुमक्खी का छत्ता ले जाते हैं और बाकी सब मधुमक्खियों को छोड़ देते हैं, बस वही है। अगला देखिए, 3 सींग के कारीगर दूध देता अब्बड़ मिठाई, इसका अर्थ क्या है? देखिए इसका अर्थ है सिंघाड़ा। क्या है? सिंघाड़ा। अगला देखते हैं, अलाल दे दुलाल दे लेके कचार, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जो है छेना, जिसको आप लोग कंडा बोलते हैं, जो कि गोबर से बनाया जाता है आग जलाने के लिए, उसको बोला जाता है छेना। आप सब लोग जानते हो इसको। तो उसका क्या है? उसका जनौला क्या है? अलाल दे दुलाल दे लेके कचार दे। चलिए अगला देखते हैं, नान कुंटूरी बुलक बुलक के पार बंधे का अर्थ क्या है? नान कुंटूरी बुलक बुलक के पार बंधे का अर्थ है सुई। चलिए अगला देखते हैं, किस जनौला का उत्तर सही है? देखिए इसको अच्छा ध्यान दीजिएगा। एक रुख के 3 ठी साग, खिड़ा, ये तो सही है। नान कुंटूरी अब्बड़ चिरचिर मिर्ची, ये भी सही है। ऊपर पचरी तरी पचरी, बीच में मोंगरी मछली, जीभ, ये भी सही है। कांटे में कटाए नहीं, भोंगे ला भोंगाए नहीं, पानी और छाया, ये दोनों, ये भी सही है। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर ई, उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं, पर्रा भर लाई आकाश में बगराई, जनौला का अर्थ क्या है? देखिए पर्रा भर लाई आकाश में बगराई का अर्थ है तारा। क्या है? तारा। रात में जो है तारा जो है लाई की तरह दिखाई देता है। चलिए अगला देखते हैं, नान कुन चिरई डुआ सन पेट, कहाँ जाबे चिरई रतनपुर देश, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जूता, ये तो नहीं है। गाड़ी भी नहीं है। चिट्ठी, इसका अर्थ क्या है? चिट्ठी। चलिए अगला देखते हैं, कारी गाय कलिंदर खाए, धूते जाए पनहाते जाए, जनौला का अर्थ क्या है?
इसका अर्थ है कुआं। क्या है? कुआं। चलिए अगला देखिए। अटपटी छेरी के फटफटी कान और छेरी खाए कई गुणाधान का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ढेंकी। आप लोग जानते होंगे पहले पुराने ज़माने में सबके घर में ढेंकी होता था, जो कि चावल को कूटने का काम करता था, चावल से धान से चावल अलग करने का काम करता था। चलिए अगला देखते हैं। अंडा से ना मुहावरे का, अब यहाँ से हम लोग मुहावरा शुरू कर देते हैं ना, उतना में हमारा जनौला ख़त्म हो गया। अब मुहावरा देखते हैं। अंडा से ना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंडा से ना मुहावरे का अर्थ है घर में व्यर्थ समय बर्बाद करना। क्या है? घर में व्यर्थ समय बर्बाद करना। अगला देखिए। सोना के कुकरी उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सोना के कुकरी उड़ाना मुहावरे का अर्थ है अय्यासी करना। क्या है? अय्यासी करना। धर के उसन्ना का अर्थ क्या है? धर के उसन्ना का अर्थ है दंडित करना। किसी भी व्यक्ति को दंड देने को क्या बोलते हैं? धर के उसन्ना। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, मुहावरा किसको बोलते हैं जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो? बहुत लोग जानते भी होंगे। देखिए मुहावरा ऐसा वो चीज़ है जिसमें क्या बोलना चाहिए, साधारण वाक्य को छोड़कर कोई विशेष वाक्य को प्रदर्शित करता है। जैसे धर के उसन्ना, इसका अर्थ क्या है? किसी भी वस्तु को उबालना है, लेकिन इसलिए मुहावरा है तो मुहावरे में इसका अर्थ हो जाएगा उसको दंडित करना। क्या होगा? दंडित करना। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हाना सुमेलित है? अब हाना मुहावरा देखिए यही है, मुहावरा ही है। नाक लेसवाना, नाक लेसवाना का अर्थ क्या है? नाक लेसवाना का अर्थ होता है अपमान होना। क्या है? अपमान होना। ये तो सही है। मुंह सूखना का अर्थ क्या है? भयभीत होना। डर से मुंह सूख जाता है बोलते जान रहे हो, बस भयभीत होना। और इसको प्यास लगना भी बोलते हैं बहुत जगह, मुंह सुखा के करके प्यास लगना भी बोलते हैं, वो दोनों इसमें का सही हो जाएगा। मन हरियाणा का अर्थ क्या होता है? खुश होना। मन हरियाणा का अर्थ क्या होता है? खुश होना। तो इसमें का उत्तर सही हो गया हमारा सब चारों का चारों। अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हाना सही नहीं है? छाती फाटना यानी सहन नहीं होना, ये तो सही है। छाती फाटना यानी होता है सहन नहीं होना। दांत निपोड़ना यानी लज्जित होना। क्या होता है? दांत निपोड़ना का अर्थ होता है लज्जित होना। ये सब देखिए मैं ये एक्स्ट्रा अपना से नहीं डाला हूँ, ये सब एग्जाम में सभी एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक ना। हाथ मारना का अर्थ होता है लाभ होना। अभी ये पिछले एग्जाम में हुआ था, व्यापम में ने अभी पिछले साल इसी को पूछा था, हाथ मारने वाला प्रश्न पूछा था। अब देखिए इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि गलत है, तो इसमें से कोई नहीं है जो गलत है, ठीक ना। चलिए आंसर नंबर डी। अगला देखते हैं। 12 के 16 गुठियाना मुहावरा का अर्थ क्या है? देखिए 12 के 16 गुठियाना मुहावरा का अर्थ है बढ़ा चढ़ा के बोलना। क्या है? बढ़ा चढ़ा के बोलना। इसी को और एक हाथ खीरा के 9 हाथ बीज भी, उसका भी अर्थ यही होता है। अगला देखिए। गरवा के पूछी छुआना मुहावरे का अर्थ क्या है? गरवा के पूछी छुआना मुहावरे का अर्थ है कसम, गाय की कसम दिलाना। क्या है? गाय की कसम दिलाना। अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरे का सही मेल है? अधरमा फटना का अर्थ है विपत्ति आना। अधरमा फटना का अर्थ क्या है? विपत्ति आना। एक मिनट। अधरमा फैलना का अर्थ है विपत्ति आना। पेट में आगी बढ़ना का अर्थ है भूख लगना। क्या है? भूख लगना। करलई मातना का अर्थ है अत्यंत कष्ट होना। बोलते हैं ना करलई मारते हैं मन घर, वैसे बोलते हैं सीजी में, तो करलई मातना का अर्थ होता है अत्यंत कष्ट होना। तो सब सही है, तो इसके लिए उपरोक्त तो सभी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ये वाला एक्स्ट्रा हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा गलत है उसको पूछ रहा है ना। खटिया लुकाना अर्थात छिप कर कार्य करना, ये तो सही है जी, ये सही है। कुरिया धरना का अर्थ है बीमार होना, ये भी सही है। आय का हाथ बाएं होना, संतुलन खोना, ये भी सही है, ऐसे रहेगा। नाक सकेलना यानी सांस लेना, ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, मतलब यही तो सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं उसको बोल रहा है। देखिए आप लोग प्रश्न को अच्छा से पढ़िएगा ना, जब भी आप लोग जाइएगा एग्जाम दिलाने, प्रश्न क्या पूछ रहा है नहीं है, ये लास्ट में यहीं पे हम लोग गलत हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हर एग्जाम में यहीं पे आदमी गलत हो जाता है, सरसरी तौर पे पढ़ता है और आखिरी में है या नहीं है करके जो रहता है उसको गलत कर लेता है। चलिए अगला देखते हैं। लठर लैया करना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए लठर लैया करना मुहावरे का अर्थ है बेकार में घूमना। क्या है? बेकार में घूमना। अभी सुने हो ना,
सीजी गाना आया है लठर लठर वाला, बस वही बेकार में घूमता रहता हूँ बोलता है। हाँ वही बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अरई लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अरई लगाना मुहावरे का अर्थ है हाथ धोकर पीछे कर पड़ना। क्या है? हाथ धोकर पीछे पड़ना, साथ साथ घूमना नहीं है ना। अरई लगाना का अर्थ होता है हाथ धोकर पीछे पड़ना। चलिए अगला देखते हैं। कब बाबा मरी तो बड़ा बनी। ये लोकोक्ति का अर्थ है। अब देखिए लोकोक्ति आ गया। लोकोक्ति किसे बोलते हैं? लोगों द्वारा कही गई उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। ये जो है सामने में जो हो रहा होता है उसको देखकर दूसरे चीज़ के लिए उसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए मुहावरा, जैसे मुहावरा होता है उसी प्रकार ये भी होता है लोकोक्ति। चलिए देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। कब बाबा मरी तो बड़ा बनी। कौन कौन सोचेगा कि अपना दादा मरे तो मैं बड़ा खाऊंगा, कोई सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा। मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि क्या होगा करके। देखिए दादा की मृत्यु का इंतजार करना, ऐसा कोई करेगा? नहीं करेगा। समय का इंतजार करना मतलब वही हो जाएगा, इंतजार करना ये भी नहीं है। कार्य का निश्चित समय ना होना, मतलब कोई भी कार्य है उसका कोई समय निश्चित नहीं होना, ये सही है। अब उसको थोड़ी पता है उसका दादा कब खत्म होगा, कब मरे, कब देहांत हो, कब डेथ होगा उनका। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला, एक हाथ खीरा के 9 हाथ बीज, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए मैं अभी पहले ही बताया था, इसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना। क्या है? बढ़ा चढ़ा कर बोलना। अब आप ही बताइए ना, एक हाथ खीरा जो होगा उसका बीज 9 हाथ का थोड़ी होगा। ये सब वो बोलने वाली बात है। चलिए अगला देखते हैं। ये डबल हो गया ये वाला क्वेश्चन। जाने बर न तारे बर धरे बर खोखसा, कहावत का अर्थ क्या है? देखिए ये सब क्वेश्चन मैं अपने से नहीं डाला हूँ, ये सब जो है CGPSC का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। CG व्यापम में भी पूछा जा रहा है। ये जो PSC के एग्ज़ाम रिपीट कर रहे हैं व्यापम में, तो उसको देख लीजिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अंदाज़ा में बात करना। उसको कुछ मालूम नहीं होता है, बस वो अंदाज़ा में ही बात करता रहता है, उसको बोलते हैं। उसके लिए क्या बोला जाता है? जाने बर न ताने बर धरे बर खोखसा। चलिए अगला देखते हैं। फटहा तकदीर की चिरहा दोना का अर्थ क्या है? देखिए फटहा तकदीर की चिरहा दोना का अर्थ है अभागे को सहारा ना मिलना। क्या है? अभागे को सहारा ना मिलना। चलिए अगला देखते हैं। एक मांग में जाड़ नहीं भागे, मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब इसका अर्थ होता है सबकी बारी आती है, बस अवसर की प्रतीक्षा करना पड़ता है। इसका अर्थ क्या है? अवसर, अपने अवसर का प्रतीक्षा करना। चलिए अगला देखते हैं। चलनी में दूध दुहे करम न दोष दे, लोकोक्ति के अर्थ क्या है? देखिए इसका अर्थ है स्वयं गलत करके दूसरों को दोष देना। मान लो आप ही अगर चलनी में दूध दोगे और वो ज़मीन में गिर जाएगा तो आप किस्मत को दोष दोगे, वो तो गलत बात है। बस वैसी है। चलिए अगला देखते हैं। खाए बर बरी बताए बर कुकरी, ये मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए ये लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना। क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर बोलना। चलिए अगला देखते हैं। जिसने बाप के तिसने लेकर, जिसने घर के तिसने फेंका, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जैसा परिवेश वैसा भेष। मतलब जिस घर में जैसा जैसा परिवेश रहता है वैसा ही वहाँ के लोग हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। थोड़े धान के बहुते मंजीरा, छत्तीसगढ़ी कहावत का हिंदी उपयुक्त वाक्य क्या है? इसका अर्थ होता है अनावश्यक बातें करना। क्या है? अनावश्यक बातें करना। चलिए अगला देखते हैं। जी हाँ गुड़ तिहाँ चाटी, कहावत का अर्थ क्या है? यहाँ इसका अर्थ होता है जहाँ लाभ होता है स्वार्थी लोग वहीं बसते हैं। क्या है? जहाँ लाभ होता है स्वार्थी लोग वहीं बसते हैं। चलिए अगला देखते हैं। मुड़ मुड़ आबे तो छुरा लका बा डराबे, कहावत का अर्थ क्या है? देखिए इसका अर्थ है कार्य करना है तो कठिनाइयों से क्या डरना। मतलब कोई भी कार्य कर रहा है तो हार से या फिर उससे जो होने वाली कठिनाइयाँ उससे डरोगे तब तो वो काम होगा ही नहीं। तो इसका अर्थ है मुड़ मुड़ आबे तो छुरा काबा डरना, कार्य करना है तो कठिनाइयों से क्यों डरना। चलिए अगला देखते हैं। लोकोक्ति के खाली स्थान में क्या आएगा? हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील। क्या होगा? फोरे घर की सील, ना कि पीढ़ा, ना कि लोढ़ा, ना कि बेलना। ठीक ना? क्या होगा इसका उत्तर? फोरे घर के सील। अगला देखिए, ये जो है ये सब पैटर्न है ना, व्यापम PSC ये सब पैटर्न बदल बदल के कूट वाला दे देता है, ब्लैंक वाला दे देता है। इन सब का प्रश्न ऐसे ही देता जा रहा है, तो आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कुछ पूछता नहीं है। सीधे व्यापम बस ऐसे ही घुमा घुमा के पूछता है प्रश्नों को।
देखिए यहाँ पे क्या है, लोकोक्ति में खाली स्थान पे क्या आएगा, लंका में सोन के क्या होता है, लंका में सोन का भूति होता है। क्या होता है, भूति। सोन का महल तो है, ये तो ठीक है, लेकिन कहावत में सोन का महल नहीं रहता। लंका में सोन का भूति मतलब दूर जाकर कमाओगे तो उसमें ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा मतलब पैसा ज़्यादा, लेकिन वही है फिर आओगे तो वो पैसा ख़त्म। बस वैसी है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति के खाली स्थान पे क्या आएगा, कनवा खोरवा सदा उपई खाली स्थान में चढ़ के बंदूक चलाई। देखिए ये क्वेश्चन CGPSC ने पूछा था, अब बताइए इससे इजी क्वेश्चन आता है क्या, नहीं ना। देखिए खोरवा लुलवा सदा उपई छानी में चढ़ के बंदूक चलाई, ये प्रश्न है, छानी में चढ़ के बंदूक चलाई, ना कि सीढ़ी में चढ़ के, ना कि आंट में चढ़ के, ना कि रूप में चढ़ के। इसका अर्थ है कि जो होते हैं मतलब जो कम दिमाग वाले होते हैं वो ज़्यादा आडम्बर करते हैं करके, अपने आप को ज़्यादा समझते हैं करके, उपद्रवी होते हैं करके। चलिए अगला देखते हैं। लोकोक्ति के खाली स्थान में क्या आएगा, जेकर हाथ लौठी ओकर हाथ में भैंसा। क्या होगा, भैंसा। चलिए अगला देखते हैं। आमा के रूप में अमली नहीं फरे, कहावत का अर्थ क्या है। देखिए इसका अर्थ है जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। मान लो आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, खराब कार्य कर रहे हैं तो उसका खराब फल मिलेगा। इसका अर्थ वही है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो फाइनली हमारा आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये प्रश्नों का बेनिफिट मिले और आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आप लोगों के लिए जल्दी आप नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, थोड़ा इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, मैथ्स कम करा दूँगा और जो भी रहेगा आपका GK GS का, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स इंडिया का, उन सब का मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। बस आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा एक बार, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर नया नेक्स्ट सेशन लेकर आऊँगा। क्या एडिट करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए थोड़ा डिले हो जा रहा है। चलिए फिर, धन्यवाद।